आज मैं आपको 2005 की क्राइम थ्रिलर फिल्म रिवॉल्वर दिखाने वाला हूं। चेतावनी, आगे आप स्पॉयलर्स देखेंगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। 7 साल की कैद के बाद कॉकनी जुआरी जैक ग्रीन को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के 2 साल बाद वह और उसका भाई बिली उस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण कैसीनो में से एक में जाते हैं, जिसका इरादा है कि मालिक डोरोथी माचा से वे अपने पैसे वापस लेंगे। अपने बॉडीगार्ड पॉल की सलाह की अनदेखी करते हुए वह जैक को अपने निजी खेल में शामिल होने की अनुमति देता है। रास्ते में जैक झिझकता है, अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया के कारण लिफ्ट लेने से बचता है, लेकिन अन्य बॉडीगार्डों ने उसे याद दिलाया कि उन्हें 20 मंजिलें चढ़नी होंगी, इसलिए वह घबराहट से लड़ते हुए लिफ्ट लेता है। जैक की पहली बाजी टेबल पर दूसरे खिलाड़ी के खिलाफ एक चिप टॉस पर होती है, जिसे वह जानबूझकर हार जाता है। वह माचा को झूठी सुरक्षा की भावना में डाल रहा है ताकि जब वह उसी शर्त को लगाता है तो वह जीत जाता है। बिली और जैक अपने बैगों में नकदी भरकर कैसीनो से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं और रास्ते में उन्हें जैक मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वे खतरे में हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। इस बार वह जैक को अपना कार्ड देता है। जैक सीढ़ियां लेने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी नीचे उतर सके वह बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। कार्ड में लिखा होता है कि लिफ्ट लो। जैक को अस्पताल ले जाया जाता है। माचा पॉल से अपनी चिंताओं का इजहार करता है। जैक को 7 साल जेल में रहने के पश्चात बड़ी प्रतिशोध की इच्छा होती है, विशेषकर अपनी भाभी के साथ हुए घटनाक्रम के पश्चात। माचा पॉल से हिटमैन को काम पर लगाने को कहता है। अस्पताल में डॉक्टर जैक को यह अवगत कराते हैं कि बेहोशी के मुख्य कारणों का पता नहीं चला है, अतः घर जाकर विश्राम करे और खून की जांच के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करे। बिली अपने घर को जाता है, जबकि जैक ने सुरक्षा के लिए बॉडीगार्डों को नियुक्त किया, लेकिन जैसे ही वे पहुंचते हैं सभी को गोली मार दी जाती है। एकमात्र कारण जिसकी वजह से वह बचने में सक्षम हो गया है वह यह है कि उसे फर्श पर एक कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है इसे उठाओ, इसलिए वह इसे उठाने के लिए झुकता है। वह अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर भी मारा जाता है। सौभाग्य से जैक समय पर पहुंचता है और उसे बचाता है। हिटमैन सॉर्टर समझ नहीं पाता कि वह कैसे चूक गया, क्योंकि वह कभी चूकता नहीं है और उसे लगता है कि किसी ने जैक को चेतावनी दी होगी। माचा को जब वह उसे डांटता है तो वह बताता है। तब जैक को अपने साथी के पास ले जाता है, एवी, जिसने किसी तरह जैक की मेडिकल रिपोर्ट्स पर हाथ रख लिया है। टेस्ट परिणाम आ गए हैं। जैक को एक दुर्लभ रक्त रोग है जो उसकी मौत 3 दिनों में कर देगा। पुरुष जैक को 2 गैर समझौतावादी शर्तों के बदले सुरक्षा की पेशकश करते हैं। उसे उन्हें अपने सारे पैसे देने होंगे और जो कुछ भी वे करेंगे वह सब करना होगा, जिसमें प्रश्नों के उत्तर देना भी शामिल है। निर्णय के लिए उसे 3 घंटे का समय देते हैं, लेकिन जैक बिना कुछ कहे चला जाता है, क्योंकि वह यकीन करता है कि वे उसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में उसे वही परिणाम मिलते हैं, लेकिन जैक एक बार फिर सोचता है कि लैब के परिणाम जैक और एवी द्वारा खरीदे गए होंगे, इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से दूसरी राय लेता है, जो उसे बंदूक से धमकाने के बाद भी वही पूर्वानुमान देता है। जैक मानता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और बैंक से पैसे निकालकर वह आदमी की डील स्वीकार करने लौटता है। जब वे सवारी पर जाते हैं, एवी उन्हें बताता है कि वे लोन शार्क हैं और यह जैक का पैसा होगा जिसे वे उधार देंगे। उनके पहले ग्राहक से पैसा देने के बाद एवी जैक से माचा के साथ अपने इतिहास के बारे में सब कुछ बताने की मांग करता है। माचा के पास पहले 3 बहुत बेवकूफ आदमी थे जिन्हें 3 एडी के नाम से जाना जाता था। वे एक बड़े खेल के पहले कार्ड आदमी खो चुके थे और जानते थे जैक अच्छा खिलाड़ी है, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया। जैक इनकार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बिली के परिवार को धमकाया, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा के लिए स्वीकार करना पड़ा। लेकिन खेल के दौरान टेबल पर दूसरा आदमी जैक और उसकी मां का अपमान करना शुरू कर देता है। जैक ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसने गोलीबारी शुरू कर दी। बिजली चली गई, पैसा गायब हो गया और अगली चीज उसने जानी, किसी ने उसका नाम दिया और जैक को पुलिस द्वारा सवाल किया गया। उसके भांजी को धमकाया और जब उसकी भाभी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उसे मार दिया। जैक ने पुलिस को नहीं बताया कि माचा ने खेलों को संगठित किया था और वह 7 साल के लिए जेल में भेजा गया था। उस अवधि में एडी ने किस प्रकार माचा को घायल किया, जिससे जवाबी क्रिया में उसे कंक्रीट में ले डाला गया। कई ग्राहकों से मुलाकात करने के उपरांत जैक ने जैक को एक होटल में ठहरने के लिए भेजा। वहीं माचा और पॉल संगठित अपराध के राजा सैम गोल्ड से मिलने जाते हैं, जिन्हें शीर्ष आपराधिक प्रमुख माना जाता है। लेकिन गोल्ड स्वयं आगंतुकों से न मिलकर उन्होंने अपनी सलाहकार लिली वॉकर से मुलाकात की, जो नशीले पदार्थ के सौदे के लिए माचा से समझौता करती हैं। दूसरे मौके को माफ कर दें।
कुछ समय बाद जैक जेल में अपने समय के बारे में पूछने से पहले जैक और एवी को अधिक पैसा देता है। एवी के साथ शतरंज खेलते समय जैक को 2 विकल्प दिए गए थे, 14 साल का सामान्य समय या 7 साल का एकांत, इसलिए उन्होंने एकांत का चयन किया। उसका सेल 2 पुरुषों के बीच था, एक शतरंज मास्टर और एक धोखा जो लंबे समय से वहां रहा था, और जबकि वे एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे, वे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। जैक की सजा के पहले 5 वर्षों के दौरान वे तीनों पुस्तकालय की पुस्तकों पर लिखे संदेश भेजकर संवाद करते थे, और इस तरह जैक ने किसी भी जीत के लिए अपना सूत्र सीखा है। दुनिया में दोनों लोग जेल ब्रेक की योजना बना रहे थे और जैक को अपने साथ लेने का वादा किया, लेकिन जब वे आखिरकार चले गए तो वे बिना किसी शब्द के गायब हो गए और जैक को पीछे छोड़ दिया। जब उन्हें 2 साल बाद रिहा किया गया तो उन्हें पता चला कि उन 2 लोगों ने उसका सारा पैसा लिया था और केवल एक नोट छोड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि आप एक स्मार्ट प्रतिद्वंद्वी खेलकर ही स्मार्ट हो सकते हैं। इसलिए जेकर ने विभिन्न कैसीनो में खुद को अमीर बनाने के लिए सूत्र का उपयोग करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं जेक विभिन्न ग्राहकों से मिलकर काम करना जारी रखता है और अपना पैसा देता है। अगर वे भुगतान नहीं करते हैं तो उसे उन्हें धमकी देना चाहिए, लेकिन वह खुद को निर्दोष हताश लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं ला सकता। इस बीच एवी और जैक एक दीवार के किनारे को एक ट्रक से बांध रहे हैं, इसलिए जब वे खींचते हैं तो वे उस दीवार को तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से सुरक्षित चोरी करते हैं। इस सुरक्षित में पाउडर माचा ने लिली से वादा किया था, इसलिए जब उसे पता चला कि उसे लूट लिया गया है तो वह पॉल को इसे हल करने के लिए भेजता है, चाहे वह क्या ले। पॉल अपने प्रतिद्वंद्वी त्रिकोणीय राजा लॉर्ड जॉन को देखने जाता है, जो उन्हें इतने छोटे नोटिस पर पाउडर प्रदान करने के लिए स्वीकार करता है, लेकिन केवल एक अतिरिक्त कीमत के लिए। जैक, एवी और उनकी टीम उस होटल में जाती है जहां एक्सचेंज होगा। वे दीवार में छेद बनाने और सोने के लिए ठग के बगल में एक कमरे में घुस गए। गैस दोनों मैचेस और जॉन के पुरुषों को सोने देती है। फिर वे पैसे और पाउडर चुराते हैं, इसे फ्रेम करते हैं ताकि यह दिखा सके कि यह माचा था जिसने जॉन को लूट लिया, और इसके विपरीत। कुछ समय बाद जैक को बिली से एक कॉल मिलता है जो उसे बताता है कि वह चारों ओर पूछ रहा है और पाया है कि जैक और एवी इतने खतरनाक हैं कि सोना भी उन्हें छूने नहीं देगा, इसलिए जैक को वहां से बाहर निकलना चाहिए। जैक नहीं सुनता और काम पर वापस जाता है जहां उसे एक डरे हुए ग्राहक को गोली मारने की उम्मीद की जा रही है। वह मना करता है और इसके बजाय एवी को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बंदूक खाली है इससे पहले कि एवी उसे बाहर कर दे। जैक घंटों बाद मोटल में उठता है और यह एवी की एक कॉल है जिसमें कहा गया है कि वह अपने तीसरे दिन बच गया, इसलिए उसे अपनी भतीजी और बिली द्वारा देखे जाने के बाद जांच करानी चाहिए, जो उसे बस मामले में बंदूक छोड़ देते हैं। जैक अपने डॉक्टर को देखने जाता है जो पुष्टि करता है कि निदान गलत था और जैक ठीक है। वह एवी को फोन करने और जवाब मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एवी केवल कहता है कि उसे इंतजार करना होगा। इस बीच पॉल जानकारी एकत्र कर रहा है और जैक का नाम उन सभी समस्याओं में शामिल होने के रूप में सामने आया है जो उसके लोग उसे मारने के लिए इतने आदेश दे रहे हैं। जब जैक मोटल लौट आता है तो एवी और जैक उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि मचा के ठग कमरे के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जैक भाग जाता है और पुरुष उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वह उन्हें खोने में कामयाब होता है, खासकर जब ठग में से एक फिसल जाता है और दुर्घटना से खुद को गोली मार देता है। अन्य अपराधियों को शव मिला और सोचा कि यह जैक ने किया। जैक अपने कार्यालय में एवी और जैक को देखने जाता है, जहां वे स्वीकार करते हैं कि वे हमेशा जानते हैं कि जैक ने उन्हें एडी के साथ अपने पुराने सौदे के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। वे 3 विदूषक जैक का इंतजार कर रहे थे जब वह जेल से बाहर निकला उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने जो किया, क्योंकि उन्हें माचा द्वारा निकाल दिया गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एडीज को एक सौदा की पेशकश की। हर महीने वह उन्हें उधार देने वाले पैसे का 3% देता था। पहली बार केवल एक एडी ने इससे सहमति व्यक्त की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसने अपना सौदा रखा तो वे सभी इस समय में 4% के लिए होना चाहते थे। सच में जैक प्रत्येक एडी को दूसरे एडी के पैसे से भुगतान कर रहा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं खो रहा था। यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां उनके पास उधार देने के लिए और पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने माचा से उधार लिया, जो जल्दी से एडी के रहस्यमय पैसा बनाने वाले आदमी में रुचि ले गए। फार्मूला के साथ जुआ लगाने और खुद को अमीर बनाने के बाद जैक ने उस क्षण को अपने भाई और भतीजी के साथ छुट्टी लेने का चयन किया, और वह तब था जब माचा ने उसे वापस नहीं भुगतान करने के लिए एडीज को मार डाला। माचा की बात करते हुए वह एक फैंसी रेस्तरां में रात का खाना खा रहा है जब उसे अपने हेंचमैन द्वारा देखा गया था, जो उसे बताता है कि जैक भाग गया। जॉन के प्रेमी को वेट्रेस होने का नाटक करते हुए पहचानता है, इसलिए वह रेस्तरां छोड़ने से पहले उसे गोली मार देता है और उसके ड्राइवर के पीछे जाते हैं। हालांकि उसकी शूटिंग अभी भी बंद है और उसे केवल उसे चोट पहुंचानी पड़ी, उसे मारने की नहीं। इसलिए मरने से पहले महिला हंगामा के बीच में मैच की उंगली से गोली मारने में कामयाब रही। फिर सॉटर को लॉर्ड जॉन के छिपने के स्थान पर भेजा जाता है ताकि उसे और उसके आदमियों को मार डाल सके। जैक पर वापस वह अभी भी जैक और एबी से चैट कर रहा है जबकि वे छत पर गोल्फ खेलते हैं। वे उसे समझाते हैं कि कोई भी सोना नहीं देखता क्योंकि वह वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन वह कभी सोने को नहीं पाता
क्योंकि सोना वास्तव में अस्तित्व में नहीं होता। वह सिर्फ अहंकार का प्रतीक और लोभ का प्रतिरूप है। उसका प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। इसलिए जैक को उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। फिर जैक बैंक से अपनी शेष राशि निकालकर दान कर देता है, और इसके पहले कि वह माचा के शयन कक्ष में गुप्त रूप से प्रवेश करे। आंतरिक आवाजों से जूझते हुए, जो उसके अहम का प्रतिबिंब है, जैक माचा से उसके पैसों की चोरी के लिए क्षमा चाहता है, खुद को कुशल अपराधी मानता है और उसके नाम पर दान करने की सूचना देकर चला जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए जैक लिफ्ट लेता है जो 13वीं मंजिल पर अटक जाती है। अत्यधिक घबराहट से जूझते हुए उसके मन में एक बातचीत होती है जिसमें वह अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है। अंततः खेल से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। एक बार लिफ्ट फिर से काम करने लगती है। जैक ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचता है और पाता है कि माचा बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा है। अपने ही अहंकार से पागल हो गया है। फिर भी जैक खुद के साथ शांति में है और बस उसे पार कर जाता है, जिससे माचा पागल हो जाता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि कोई उससे डरता क्यों नहीं। वह समझता है कि वह पूरी तरह से अपमानित हुआ है और रोने लगता है। अगले दिन पॉल स्थानीय अखबारों को देखने के लिए माचा को लाता है। सभी अखबारों में जैक ने अपने शब्दों में झूठ नहीं कहा था जब उसने कहा था कि उसने माचा के नाम पर दान किया है, और अब हर कोई सोचता है कि कैसीनो मालिक समुदाय की परवाह करता है। माचा को श्रेय लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी देर तक होती है। पॉल उसे और जानकारी देता है कि जैक के पास पाउडर है और वह उन्हें शुरुआत से खेल रहा था। पॉल सॉर्टर और माचा के बाकी गुंडे बिल्ली के पास जाते हैं, जो अपनी बेटी को अलमारी में छिपाने का प्रबंधन करता है जब उसे एहसास होता है कि उसके एक अंगरक्षक ने उसे धोखा दिया है। जब उसे पकड़ लिया जाता है तो आदमी उसे मारकर पूछताछ करने लगते हैं। यह विश्वास नहीं करते कि वह नहीं जानता कि जैक और दवा कहाँ है। पॉल के तरीके जल्द ही तीव्र हो जाते हैं। सॉर्टर असहज महसूस करना शुरू करता है, खासकर जब वे लड़की को अलमारी से बाहर निकालते हैं। एक बच्ची को चोट पहुंचाने से इनकार करके सॉर्टर अपने अहंकार को अस्वीकार कर देता है और अपने साथी गुंडों को क्रमबद्ध और प्रभावी तरीके से मारना शुरू कर देता है, लेकिन आखिर में एक गलती करता है और खुद मारा जाता है। इस बीच माचा से मिलने लिली आती है। वह उसे गोल्ड द्वारा भेजा गया एक पुष्पांजलि लाती है, जो सार्वजनिकता को पसंद नहीं करता, इसलिए उसे अपने नाम का अखबारों में बार बार आना अच्छा नहीं लगा। लिली उसे यह भी बताती है कि माचा का समय समाप्त हो गया है और उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जिससे वह फिर से घबरा जाता है। एवी और जैक भी पाउडर लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही कैसीनो में एवी अंततः जैक को शतरंज के खेल में हराता है और कहानी के आखिरी कुछ विवरण खुलासा करता है। वह और जैक जेल में जैक के पास थे और हमेशा चाहते थे कि उसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वह सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सुझाव है कि वे मुख्य पात्र की कल्पनाओं का हिस्सा थे। लेकिन दुख की बात है कि जैक के पास इससे निपटने के लिए समय नहीं है, क्योंकि वह माचा से मिलने जाता है, जिसके पास एक लड़की है। पाउडर के बैग फर्श पर रखते हुए जैक अपनी भतीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिससे माचा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जैक अभी भी नहीं डरता। डर नहीं है तब भी जब वह लड़की पर बंदूक तानता है। अपमानित होकर माचा के मन में चल रही अहंकार की आवाज इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जैक मृत आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वह बंदूक अपने सिर पर रखता है और गोली मारता है। अधिक वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें और अधिसूचना चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।